नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड में साल 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन इन सब के बीच हरिद्वार के भगवानपुर का चोली शाहबुद्दीन गांव आज भी विकास की राह देख रहा है। यहां के लोग पूछ रहे हैं कि अगर विकास की गंगा बह रही है तो फिर गांव की तस्वीर ऐसी क्यों है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगेंगे कि आखिर तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है। यहाँ पे बहुत दिक्कत है और हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और आने जाने वालों को भी बहुत दिक्कत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। कृपया करके ये सड़क बनवाएं। यहाँ पर इन्होंने कहा है हमारे अंडर में नहीं है और इसे क्या बोला है, साजिद को भी बोला था जी, विदा बोला था भाई, यही बोल देते हैं जी बनेगी। पर जाने की प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर बाइक भी फंस जाती है बाजी फेरी, और यहाँ पर कोई आदमी तो गिर भी गए हैं इसमें पानी की वजह से ना, तो हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा, कीचड़ इतना हो रखा, और पानी भी आता है, कोई सदस्य आ रहा, फिर वह प्रॉब्लम हो रही जाने के लिए। अब हमारे लिए क्या बोल रहे थे जो इतना यहाँ पर, हाँ प्रधान को दिए लिखित, मतलब कि इसकी जो क्या बोलते एप्लीकेशन डाल लिए, अभी यहाँ तक कुछ कार्य ही नहीं हुआ। चोली साबुद्दीनपुर यहाँ पर तो लगभग 500 से 1000 आदमी लगभग रोज़ निकलते हैं। यहाँ अंदर गांव कराल्टी जा रहा है। यहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रही, हमें तो दिक्कत हो ही रही यहाँ पे, जो हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो जो दूसरे आदमी आने जाने वाले भी हैं उनको भी बहुत परेशानी हो रही। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आदमी आते हैं यहाँ तक पानी देख के फिर वापस लौट जावे, हमें फिर रास्ता देखते फिर जावे इधर उधर कहाँ से है। फिर यहाँ पे सांप कीड़े कांटे, बच्चों का आना जाना, और इनके जो घर के सामने भी पानी भरा हुआ है, इन्हें भी आने जाने में दिक्कत हो रही। अब कोई भी आदमी ऐसा थोड़ा ना रह लेगा पानी की। ये सीधा रास्ता जा रहा है कराल्टी, और इधर के कम से कम मान लो 500-700 आदमी डेली आना जाना रहता ही है यहाँ। जी, प्रधान को भी हमने बहुत बार बोला है इस बारे में कि यहाँ की सड़क टूट फूट रही, उस पर जिला पंचायत जन्नी ठेकेदार जी को बोला है इसके बारे में। अब सब यही बोलते हैं कि भाई हमने प्रस्ताव का रखा है 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इसका काम जारी होगा। जब साजिद प्रधान यहाँ पर रहा तो साजिद प्रधान ने यहाँ पे कोई काम नहीं करा रखा, और अब फरमान जी प्रधान बने हैं तो हमने इनको बहुत बार बोला है, तो अभी तक इन्होंने भी कोई काम नहीं कराया इधर। जो रोज़गार लोगों का निकलने का है, 2-3 गांवों का है, चोली छापुर और इधर उसमें चमारी खेड़ा तक निकल के चले जाएं लोग बाग। यहाँ का सब लोगों का रास्ता है जाने आने के लिए। कुछ तो ये तालाब का पानी आता है, कुछ ये नाले का जो काम चल रहा था, फिर ये रुक गया बीच में ही। आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे बच्चे भी स्कूल से जाना बंद हो रहा है, कहाँ कुछ हमें रास्ता कहीं नहीं है। और जी हमें इतनी दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे घर के सामने पानी भरा हुआ है। हमने तो जी बहुत को बता दिया, कोई नहीं सावधान कर रहा है इस सड़क का। हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। एक दिन तो सांप से बच गया हमारा लड़का, कितना ही जहरी। दोनों नेता हमारे यहाँ के क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र का ये बदनसीब है कि ये कंडीशन हुई पड़ी है। देख लो रास्ते के भी कितना पानी भरा पड़ा है, हर आदमी परेशान है आने जाने वाले के लिए, और गाँव का ये मेन रास्ता है। मुरसलीन भाई, हम अपनी ओर से इतनी करा सकते हैं कि हमारे पास जो अपने साधन हैं उनसे हम इसमें मिट्टी विट्टी राखी डलवा के थोड़ा रास्ता ठीक हो जाए। हम अपने स्तर से इतना करा सकते हैं कि इनका गरीब का रास्ता चालू करा सकते हैं। पर अदरवाइज़ जो सीसी कार्य निर्माण कार्य है वो जिला पंचायत या प्रधान के स्तर से होना चाहिए, उनको देखना चाहिए, ना कि उन्हें कोई ऐसा भावनाओं में नहीं बहना चाहिए कि भाई ये हमें वोट नहीं दिया, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। आप जांच कराइए, ये चोली का क्षेत्र है और इसकी कंडीशन देख लो क्या है रास्ते की। और हमारे संवाददाता मुरसलीन अलवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरसलीन, ये जो चौली शाहबुद्दीनपुर है, कब से यहाँ पर रोड की समस्या बनी हुई है और आज तक यहाँ पर कोई समाधान क्यों नहीं निकल पाया है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरा मामला भगवानपुर तहसील के ग्राम चोली साबुद्दीनपुर का है। कई वर्षों से लगातार जो सड़क का मामला है ये संज्ञान में आ रहा है, लेकिन अब तक इस ओर किसी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान या अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि स्कूली बच्चों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप साफ तौर से तस्वीरों देख सकते हैं, सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है और आने जाने वाले काफी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। ग्रामीण महिलाओं का तो साफ तौर से कहना है कि
सांप और बिच्छू तो निकलकर हमारे घर तक पहुंच जाते हैं, जिसमें काफी समस्या का सामना यहाँ पर हमें करना पड़ रहा है। लेकिन इस ओर कोई भी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लिखित में भी हमने शिकायत दर्ज कराई है। तो ग्राम प्रधान से जब बात की गई, ग्राम प्रधान ने साफ तौर से कहा है जिला योजना द्वारा का प्रस्ताव कर दिया गया है, जल्द ही इस पे निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि पिछले कई वर्षों से अब तक इस पे निर्माण कार्य नहीं हो पाया, तो आने वाले वक्त बताएगा। जी, यहाँ पर आपने बोला कई सालों से यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाया, सड़क नहीं बन पाई है। हम जब वर्जन सुन रहे थे, पूर्व प्रधान पति भी थे, वो भी कह रहे थे कि अब करना चाहिए। जब उनका समय था, उनको कार्य करना था, तो वो कहाँ थे? जी, जब हमने पूर्व प्रधान पति साजिद अली से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि मेरे कार्यकाल में जो सड़क का निर्माण होना था उसको पूर्ण तरीके से करा दिया गया था, लेकिन कुछ टुकड़ा यहाँ पर रुक गया था तालाब की वजह से। तालाब का पानी है वो तालाब की निकासी खेतों से होकर दूसरी ओर जाता था, लेकिन जस्ट बराबर में कॉलोनी कटने से तालाब के पानी की निकासी नहीं हो पा रही। इसकी वजह से सड़क है नीचे में पहुंच गई और वहाँ पर तालाब का पानी सड़क पर बहता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण का ये भी कह रहा है कि हमने कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारी को भी हमने अवगत करा दिया, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान देने नहीं पा रहा है। जी, अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की एमएलए काफी समय से यहाँ पर अपना कार्यभार संभाल रही है। क्या उनकी नजरों से ये गांव अभी भी अछूता है? उनकी नजर यहाँ की सड़कों पर नहीं गई, लोगों की बातों पर नहीं गई, जो लोग लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं? जी, जब जनप्रतिनिधि विधायक ममता राकेश से जब हमने इस बारे में बात की तो विधायक ममता राकेश का साफ तौर से कहना है कि को प्रस्ताव कर दिया गया है और जल्द से जल्द इसको विधायक निधि से सड़क को तैयार कर दी जाएगी। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से यही रटाया जवाब जनप्रतिनिधि और ग्राम प्रधान का सुनने को मिल रहा है, लेकिन इस पर कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं 2-2 फीट सड़कों पे पानी है, इसमें आने जाने वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो बाइक और साइकिल से गिरकर चोटल भी हो जाते हैं। जी, अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि कई सालों से यही रटाया जवाब है, यानी कि प्रस्ताव हर बार बनाए जाते होंगे, हर बार यही वादा किया जाता होगा कि जल्द ही बनेगा। तो आखिर वो प्रस्ताव जाते कहाँ हैं? क्या ऊपर तक पहुंचाए नहीं जाते या उन्हें पास करने में कोई समस्या है? ग्रामीणों की अगर बात की तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि जिला पंचायत की बात करें या ग्राम प्रधान की बात करें या जनप्रतिनिधि विधायक ममता राकेश की बात करें, उनको लगातार हमने सभी को अवगत करा दिया है, लेकिन सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, जल्दी ही इस पे कार्रवाई होगी, जल्दी ही इस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन होगा कब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बेहाल तो ग्रामीण महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि हमको तो यहाँ पर काफी दहशत में रहने पर मजबूर है, क्योंकि स्कूली बच्चे को भी आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण महिला का तो कह रहा है कि जहरीली सांप और बिच्छू निकल के घर तक पहुंच जाते हैं। काफी समस्या यहाँ पर ग्रामीणों को करनी पड़ रही है। जी, अच्छा, हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत का जिक्र हो रहा है, प्रधान का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर विधायक साहिबा का जिक्र हो रहा है। तो जब यहाँ पर समस्याओं के निवारण की बात की जाती है, आखिर किन समस्याओं का निवारण हो रहा है? क्योंकि मूलभूत सुविधाएं, सड़क है, पानी है और घर है, अगर यही सब लोगों के पास नहीं है तो कौन सी ऐसी समस्या है जिन पर ध्यान दिया जा रहा है और जिनका समाधान करने में जुटे हुए हैं सब लोग? जिला पंचायत अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे पास इतना बजट नहीं हो पाता जो हम सड़क निर्माण करा दे रहे हैं, तो विधायक के स्तर से ही काम हो पाएगा। अगर विधायक जी से बात की जाए तो विधायक जी का साफ तौर से कहना है कि प्रस्ताव भेज दिया गया है, जैसे भी इस निधि से अपने विधायक निधि से इसको निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। अगर ग्राम प्रधान की बात करें, ग्राम प्रधान भी ठीक फोड़ते हुए जिला पंचायत पर कहता है कि ग्राम पंचायत में इतना बजट नहीं है, अगर इसको निर्माण कार्य कराया जाएगा तो सिर्फ जिला पंचायत कोटे से या विधायक कोटे से ही करा पाएंगे। ग्राम पंचायत पे इतना निधि नहीं आ पाती जो इसको निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। जी, आप बने रहिए मुरसलीन हमारे साथ मोहम्मद अफजाल हैं, युवा कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अफजाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। यहाँ पर चौली शाहबुद्दीनपुर गांव है जो सालों से एक सड़क की मांग कर रहा है। उस ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नहीं है, गंदे पानी से लोग गुजर रहे हैं। कांग्रेस की विधायक है वहां पर, लेकिन आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है इन लोगों को। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैडम, ऐसा नहीं है, सालों से खराब नहीं है। अभी थोड़ा सा बरसात का समय है तो पानी ठहर जाता है वहाँ, इस वजह से पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और रही बात उसके निर्माण की, तो उसका प्रस्ताव भेजा हुआ है एस्टिमेटेड बना करके, तो बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला है।
अच्छा अफजाल जी, यहाँ पर लोग कह रहे हैं जब भी हमने शिकायत इस सड़क की है, मांग की है, तब भी हमें यही आश्वासन हर बार दे दिया जाता है कि प्रपोजल भेज दिया गया है, प्रस्ताव बना दिया गया है। आखिर किस बात का प्रस्ताव बन रहा है कि अभी तक एक छोटी सी सड़क नहीं बन पाई है? देखिए, इस तरीके की अभी तक हम लोगों को कोई शिकायत नहीं मिली है, ना विधायक जी को मिली है, ना ग्राम प्रधान जो मौजूदा वर्तमान ग्राम प्रधान है उनको भी नहीं मिली है। बशर्ते आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय ने जो आप खबर चलाई थी वो थोड़ा सा संज्ञान में आया। लोगों ने कहा है कि इस सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, काफी दिक्कत हो रही है काफी दिनों से, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी बरसात के मौसम में वहाँ पानी का जल भराव हो रहा है, थोड़ा सा परेशानी उससे हो रही है। बस शर्ते हम लोगों ने इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ है, बहुत जल्दी इस पे कार्य शुरू होने जा रहा है। अच्छा, आपने कहा इससे पहले किसी ने विधायक से शिकायत नहीं की, ना जिला पंचायत ने शिकायत की, तो क्या लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या लोग अपनी समस्याओं को लेकर बरगला रहे हैं कि हम शिकायत करते हैं? तो आखिर किसके पास शिकायत हो रही है? और सर माफ कीजिएगा, लेकिन अगर यही चीज सत्ता पक्ष की तरफ से होती तो शायद आप लोगों ने आरोपों की झड़ी लगा दी होती, जिसको आप महज एक जलभराव की समस्या कह रहे हैं। देखिए मैडम, ये सिर्फ एक सत्ता और पक्ष विपक्ष का ही मामला है, ठीक है ना। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं और वो हमेशा से ये राजनीति का एक पहलू है, आरोप प्रत्यारोप का। पक्ष विपक्ष अपना बयान रखता है, ठीक है। ये सिर्फ एक आरोप है। तो कोई आपने डेडलाइन चुनी है कि कब तक इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि एक प्रस्ताव भेज देना और फिर उस पर कार्रवाई ना होना लोगों को असमंजस में रखता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, असमंजस की कोई स्थिति नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी क्षेत्रीय विधायक काम कर रही हैं, बहुत जुझारू हैं। अभी चोली शहाबुद्दीनपुर में मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी चोली शहाबुद्दीनपुर में ये गांव जो है ये नदी के किनारे बसता है, ठीक है। अभी विधायक जी ने 2 करोड़ रुपए का तटबंध उस पे मंजूर करा लिया है। बहुत जल्द बरसात के तुरंत बाद काम उस पे होने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और मुरसलीन अलवी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मुरसलीन, आपने सुना किस तरीके से युवा कांग्रेस नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई शिकायत कभी की ही नहीं गई, ना ग्राम प्रधान से, ना जिला पंचायत स्तर पर, ना विधायक से। तो आखिर लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर बात जनप्रतिनिधि की जाए, अगर बात ग्रामीणों की जाए, तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि पिछले कई वर्षों से लगातार लिखित में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है और लगातार अवगत भी कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान को, विधायक ममता राकेश जी को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर अभी बात युवा नेता अफजल जी की जाए तो लगातार उनको भी ग्रामीणों का कहना है कि समाज सेवी के उस पर उनको भी अवगत करा दिया गया था, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं। सिर्फ एक रटा रटाया जवाब आता है, जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कार्रवाई होगी कि कब। फिलहाल आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, जो सड़क है वो तालाब में तब्दील है। 2-2 फीट पानी सड़क पे है। जो आने जाने वाले उनको काफी समस्या का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। बाइक की बात की जाए, साइकिल की बात की जाए या पैदल व्यक्तियों की बात की जाए, कहीं ना कहीं वहाँ पर गिरने के बाद चोट भी हो जाते हैं। अभी घर में महिला का तो साफ तौर से कहना है कि कई बार तो वहाँ पर बिच्छू और सांप निकल कर हमारे घर तक पहुँच गया और एक बार तो हमारे बच्चे को काटने से भी तो बच गया है, लेकिन काफी समस्या यहाँ पर ग्रामीणों को देखनी पड़ रही है। लेकिन तो कोई भी ध्यान जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जी मुरसलीन, आप बने रहिए हमारे साथ नंदपाल जी हैं, ग्रामीण हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंदपाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं सड़क ना होने की वजह से? कितनी बार आप लोग शिकायतें कर चुके हैं? मैम, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि काफी पुराना रोड है, अंग्रेजी जमाने का रोड है, जो तालाब से पास से निकट यूपी से जोड़ता है, हमारी उत्तर प्रदेश को भी जोड़ता है ये रोड जी। पर अभी भी किसी नेता का, किसी भी शासन का, प्रशासन की नींद नहीं खुली। उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर इतने लोगों की आबादी जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी, क्योंकि बरसात का टाइम है। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े ये घरों में घुस रहे हैं। इस कारण से जो है लोगों को बड़ी समस्या का समाधान हो रहा है। और हमने इसका ज्ञापन जिला पंचायत सदस्य जो ग्राम चोली का ही है उसको दिया है, उसके बाद भी कोई नहीं हुआ।
और ममता राकेश विधायक भगवानपुर, उनको भी दिया है, उससे भी कोई वो किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिलते हैं, काम नहीं हो पाया। और जो ग्राम प्रधान है उनका भी बस यही है कि मैंने प्रस्ताव लगा दिया है और तत्काल हो जाएगा। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे कभी नहीं की, जब आपकी सुनवाई इतने सालों से नहीं हो रही है? नहीं मैम, सीएम पोर्टल पर नहीं की कार्रवाई जी, तो अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी तो ये कि रास्ता जो है प्रॉपर तरीके से रास्ता बन जाए, जो पानी की निकासी है वो पानी अपने रास्ते को निकल जाए और गांव का जो आना जाना है मूवमेंट है वो बरकरार है। जी, बहुत शुक्रिया नंदपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और वरिष्ठ समाज सेवी आजम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आजम जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जी सर, ये जो समस्या है चौली शाहबुद्दीनपुर गांव में, कब से यहाँ पर बनी हुई है और क्यों अभी तक आपको लगता है इसमें कार्रवाई नहीं हुई है? मैडम, मेरे जो संज्ञान में है, मुझे जो जानकारी है, ये निकासी के मामले में पानी भर जाता है। यहाँ इसके बराबर में एक बड़ा तालाब है जी, तो उसका ओवरफ्लो ज्यादातर पानी से रास्ते में इकट्ठा हो जाता है। और जो गांव का निकासी का जो पानी है मंडावर से लेके ये चोली प्लाट में जो आता है वो इसी रास्ते से बह रहा है, इसलिए रास्ते में पानी भर रहा है। और ये रोड इसमें लगभग 2022-23 में राज्य वित्त आयोग से बनाई गई थी, जो 5 लाख रुपए इसकी अनुमानित लागत थी। और ये सड़क जो है ये मतलब पूरी तो नहीं कह सकता मैं, अधूरी बनी थी। पता नहीं किस कारण बनी थी, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। जी, यहाँ पर कहा जा रहा है, जब हमने युवा कांग्रेस नेता से बात की, उन्होंने कहा कभी लोगों ने इसकी शिकायत किसी भी स्तर पर नहीं की, जबकि लोग कहते हैं यहाँ पर लगातार शिकायत कर रहे हैं और महज आश्वासन हमें मिल रहे हैं। नहीं, शिकायत तो ऐसी है ग्राम प्रधान द्वारा, ये ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया है। और ग्राम प्रधान जी का कहना यह है कि इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, जल्दी इसमें कार्य कराया जाएगा। जी, आपके स्तर पर एक वरिष्ठ समाज सेवी होने के नाते क्या सहायता की जा सकती है और किस स्तर पर ये काम जल्दी करवाया जा सकता है? ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो मुख्यमंत्री वाला जो पोर्टल वगैरह है, अगर वो तो बात की प्रक्रिया है, अगर हमारे जनप्रतिनिधि नहीं सुनेंगे इसको तो फिर आगे हम जो इसमें बेहतर होगा वो काम करने का काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आजम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो मुरसलीन, यहाँ पर ग्रामीण एक बात कह रहे हैं और जो आपने सुना, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर किसी पार्टी को बिलोंग करते हो, उनका ये कहना है कि कोई शिकायतें कभी ऐसी मिली नहीं और ये सिर्फ एक निकासी की समस्या है, रोड की नहीं। जी, मैं आपको बता दूंगा, अगर पानी की निकासी की बात की जाए तो पिछले कई वर्षों से, जो अभी हमारे समाज सेवी ने बताया है कि पिछले कई वर्षों से लगातार पानी वहां को बहता है। अगर पानी बहता तो पिछले कई वर्षों से लगातार यही समस्या सामने आती है, लेकिन पिछले कुछ ही वर्षों से यहाँ पर समस्या सामने आ रही है। मैंने आपको बताया अभी, तो जो तालाब है, तालाब की पानी की निकासी होते हुए जो दूसरी साइड जाता था, लेकिन वहाँ पर कॉलोनी काटने की वजह से तालाब की निकासी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पानी वहाँ पर रास्ते बह रहा है। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि पानी की निकासी की व्यवस्था तो जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान द्वारा ही कराई जाएगी, लेकिन इस ओर ग्राम प्रधान चुप्पी खेचे हुए हैं, इस ओर कोई ग्राम प्रधान नहीं कुछ कह पा रहे। जी अच्छा मुरसलीन, यहाँ पर जो वरिष्ठ समाज सेवी थे उन्होंने एक बात कही, 2022 में 5 लाख की लागत से एक सड़क का निर्माण हुआ। कितनी लंबी सड़क थी जो अधूरी छोड़ दी गई और क्यों? जी, मैं आपको बता दूंगा, जो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है, जो इस समाज सेवी का कहना है कि 5 लाख की लागत से एक सड़क का निर्माण करा दिया गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि मंडावर से जो आपके चोली प्लाट तक की सड़क है उसका निर्माण करा दिया गया था, लेकिन चोली प्लाट से जो हाईवे तक के जो मार्ग को जोड़ता है, जिस मार्ग की फिलहाल बात की जा रही है, उसका कुछ टुकड़ा वहाँ पर छोड़ दिया गया था। लेकिन किस कारण छोड़ा गया था, इस कारण का अभी तक पता नहीं चल पाएगा। कोई किसी जनप्रतिनिधि या कि ग्राम प्रधान द्वारा इस कारण का भी कोई पुष्टि नहीं कर पाए किस वजह से इसको छोड़ दिया गया था। और कुछ ही टुकड़े में या पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जो पानी की निकासी नहीं होने पा रही है, तो कुछ टुकड़े की बात की जा रही है। और जो ग्रामीणों का जो कहना है, तो ग्रामीणों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेलापन करा जा रहा है, कि कुछ टुकड़ा यहाँ पर छोड़ दिया गया है। जी अब बने रहिए मुरसलीन हमारे साथ साजिद अली हैं, पूर्व प्रधानपति, फोन लाइन पर जुड़ चुके। साजिद जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी मैडम। साजिद जी, ये जो समस्या है आप अवगत होंगे इससे, क्योंकि आपके कार्यकाल में भी यही समस्या रही होगी। आखिर वजह क्या है कि अभी तक ये समस्या बनी हुई है, इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है?
देखिए मैडम, हमारे ये कार्यकाल में तब पानी नहीं भरता था वहाँ पे। अभी क्या है कि सामने कॉलोनी कटने के कारण निकासी बंद होगी और वो अवर पानी फिर रोड पर आ रहा है, उसकी वजह से रोड पूरा खराब है। और अभी जो वर्तमान में प्रधान है वो वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा कि वो मेरी सीमा में नहीं आता, जबकि वो प्रॉपर चोली का रकबा है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधान ने प्रपोजल तैयार किया है, वो प्रपोजल भेज दिया गया है, जब वो फाइनल हो जाएगा तो यहाँ पर रोड बनाई जाएगी, समस्या का समाधान होगा। मैडम देखिए, कई बार वो यही बात कह चुका है कि हमने, और उनके जो सेक्रेटरी होते हैं ग्राम विकास अधिकारी, हमने उनको भी अवगत कराया, उन्होंने भी ये कार्य नहीं कराया। और जिला पंचायत सदस्य हमारे जो मौके के हैं उनको हमने खुद अवगत कराया, उन्होंने कोई अभी तक ऐसा धरातल पे काम नहीं किया। और जो हमारी मौके की विधायक है उसको भी हमने अवगत कराया, उसने भी कोई कार्य नहीं किया मैम। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब क्या आप आगे करने वाले हैं? देखिए मैम, हमारा कार्यकाल कोई बात नहीं, पूरा हो गया। जो हम अपनी जनता के लिए कर सकते हैं उसमें हम अभी जो उसमें कुछ डलेगा, मलबा डल के जो ऊंचा होएगा वो हम अपने स्तर से कराएंगे मैम। लेकिन इनको सरकारी जो ये अपने सरकारी विभाग से है सभी में हमने जानकारी दे दी है, किसी ने अभी तक कोई कार्य नहीं कराया यहाँ चोली साबुद्दीनपुर में। ठीक है साजिद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मुरसलीन अलवी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुरसलीन, बरसात का सीजन शुरू होने से पहले तमाम अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि अपने क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था या पानी की निकासी पर ध्यान दिया जाए। क्या इस क्षेत्र में कभी कोई अधिकारी ये देखने भी नहीं आया कि बरसात में निकासी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और समस्या है तो उसका समाधान किया जाए? जी, अगर बात पूर्व प्रधानमंत्री साजिद अली की जाए तो साजिद अली का साफ तौर से कहना है कि कोई भी अधिकारी इस गांव में कोई भी नहीं पहुंच पाया जो पता कर पाए तो पानी की निकासी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बरसात शुरू होते ही कहीं ना कहीं आपको समस्या का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। और अभी पूर्व साजिद अली ने साफ तौर से बताया कि जो तालाब है, तालाब की निकासी न होने की वजह से यहाँ पर काफी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि कॉलोनी कटने की वजह से तालाब की निकासी नहीं हो पा रही है। निकासी न होने से यहाँ न कहीं जो तालाब का पानी है वो सड़क पर बहता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, अगर तालाब की पानी की निकासी ना हो पाई तो कहीं पानी यहीं पर बहता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस ओर अगर ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण को काफी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया मुरसलीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो मामला है वो चौली शहाबुद्दीन गांव का है, जहां पर लोग परेशान हैं जल भराव की समस्या से। सड़क नजर नहीं आती, तालाब का जो पानी है वो सड़कों पर बह रहा है और जिम्मेदार जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कौन करेगा काम, कब करेगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। महज आश्वासन पे आश्वासन जो है ग्रामीणों को दिया जाता है कि प्रस्ताव बना दिया गया है, उस पर जल्द काम होगा, लेकिन वो प्रस्ताव कहाँ है, कौन बना रहा है और कब वो पास होगा, ये अभी भी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है सभी में। उम्मीद ये करते हैं कि अब जल्द से जल्द इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो और यहाँ पर सड़क बने और पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए।